नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। साथियों, मैं हाजिर हूं आपके साथ में एक नई अपडेट लेके। आज की अपडेट है, जैसा कि आपने देखा, ओआरपी रिवीजन टेबल में नहीं होगा कोई बदलाव। सेना के जवानों के हाथ लगी निराशा, लेटर हुआ जारी। तो निराशा तो जवानों को हर जगह निराशा मिल रही है। और निराशा की बात करें तो आज सेना के जवानों का कोई भी रिप्लाई कहीं से भी नहीं मिल रहा है। सेना के जवान, भूतपूर्व सैनिक सेना से आने के बाद में इस कदर परेशान रहे कि उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। कोई उनके बारे में सोचना नहीं चाहता, कोई उनके मुद्दों पे चर्चा करना नहीं चाहता। हम इस लेटर पे बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मुद्दों की। मुद्दा यह है, क्या सेना के जवानों की कोई जगह नहीं है? इस देश में सेना के जवानों की भूतपूर्व सैनिक का दर्जा रिटायर्ड होने के बाद में मिलता है। एक वो अहमियत दी जाती है, एक अहम दर्जा माना जाता है। आज उस भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन को इस कदर दर दर भटकना पड़ रहा है, इस कदर किसी का कोई भी रिप्लाई, उसको सही से उनको कोई जवाब देने वाला नहीं। कोई जवाब अगर आता भी है, किसी आरटीआई का या किसी लेटर का जवाब दिया जाता है, तो ये लेटर मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं, इस पे बात करेंगे। इस तरह का जवाब आता है, निगेटिव जवाब आता है। वैसे तो हजारों लाखों करोड़ आप देख रहे हैं लेटर पहुंच चुके हैं, एमओडी के पास भी, प्रधानमंत्री जी के पास भी, राष्ट्रपति जी के पास भी, लेकिन आज उनके सवालों का, उन लेटरों का कोई भी जवाब नहीं। जवाब आते हैं तो इस तरह के जवाब आते हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, चाहे पीएमओ हो, किसी भी ऑफिस में हमारे जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, आईएएस अफसर बैठे हुए हैं, क्या ये लेटर जब जारी किया, क्या रक्षा मंत्री जी से इस बारे में बात की गई? क्या उनकी जानकारी में इस लेटर को इस तरह से जारी किया गया? क्या इन पे कोई सुझाव लिया जाता है? आप अपने ऑफिसों में एसी कमरों में फर्स्ट क्लास बैठे हैं, जवानों के दर्द को क्या समझें आप? जवान किस तरह से, किस मुसीबत को झेल के कैसे और किस तरह से इस देश की रक्षा करता है, और फिर वो अपनी मांगों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए भटकता है। कोई लेटर भेजता है, उसका जवाब निगेटिव मिलता है। उन टेबलों के ऊपर बैठे हुए अधिकारी क्लर्कों को एक ऐसे ही सुझाव देके और लेटर जारी कर देते हैं। जारी कर दिया, आपके पास से क्या जा रहा है? आपने तो नेगेटिव जवाब दे देना है। इस लेटर पे बात करेंगे, आइए जानते हैं इस लेटर में है क्या। पहले तो हम बात करेंगे टेबल नंबर 7 और 8 की। ओआरपी रिवीजन हुआ। इस ओआरपी रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ जो भी झमेला है इस टेबल नंबर 7 और 8 में है। पहले हम इस पे चर्चा कर ले, उसके बाद में फिर उस लेटर के बारे में बात करेंगे। वो लेटर इसी से संबंधित है। इस लेटर में जो ये टेबल नंबर 8 है, इसमें मैं फर्स्ट लाइन ऊपर जो यहां पे दी हुई है, मैं इसका पहला सब्जेक्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। यहां लिखा हुआ है, रेट ऑफ सर्विस पेंशन एज पर ओआरपी रिवीजन 1 जुलाई 2019 फॉर जेसीओज एंड अदर रैंक्स ऑफ आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ ग्रुप एक्स रिटायर्ड ऑन एज आफ्टर 1 जनवरी 2016 विद ग्रुप एक्स पे 6,200 फॉर स्पर्श यूज ओनली। आप अब समझ गए होंगे, ये लेटर इससे संबंधित है। अब हम बात करते हैं इस लेटर पे। इसमें जो इस टेबल में यहां पे ये दर्शाया गया है कि 1 जनवरी 2016 के बाद जो भी रिटायरी है वो ही इसके लिए एप्लीकेबल है। उससे पहले जो रिटायरी है उनको जो पहले आपको एक्स पे में, एक्स ग्रुप में पे मिलती थी, वही आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस लेटर में क्या है। ये लेटर रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पूर्व सैनिक कल्याण, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, रक्षा पेंशन पॉलिसी, सेना भवन, न्यू दिल्ली से जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट है सेपरेट टेबल नंबर 8 इशूड विद ओआरपी लेटर डेट 20 January 2023 for post 1 July 2016 retired JCOs who are drawing
ग्रुप एक्स पे 6,200 आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC रिकमेंडेशन रिगार्डिंग। तो आप इस सब्जेक्ट इसका आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे, इसमें कुछ पॉइंट है। इस लेटर को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं और इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है इसमें, और यहां पे आप देख सकते हैं। अब मैं इसका पैरा नंबर 4 में इसमें कुछ जो हाईलाइट किया गया है ब्लैक इंक से, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पूरा लेटर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर आप पूरा लेटर रीड करना चाहते हैं और सारी चीजें बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप पूरा लेटर पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप PDF फॉर्मेट में होगा और आप वहां से डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इस पे। तो इसमें लिखा है, पैरा नंबर 4 में लिखा है, द रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC आर एप्लीकेबल टू दोज पर्सनल हु आर इन सर्विस on after 1st January 2016 and drawing pay in the revised pay scale application applicable 1st January 2016. The recommendation of 7 CPC are not applicable to those who have already retired from service before 1st January 2016. आप इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। मैं इसको पूरा जो भी मेन पॉइंट वो पढ़ के फिर इसका निचोड़ आपको बताता हूं। आगे इसमें नेक्स्ट में जो है पैरा नंबर 5 में आप देखिए, इसमें जो ब्लैक इंक से हेडलाइन किया गया है, यहां पे लिखा है, अकॉर्डिंगली द जेसीओज वाज हु हैव ड्रॉन द एक्स पे 6,200 ड्यूरिंग देयर सर्विस आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ द हायर रेट ऑफ एक्स पे इन पेंशन आल्सो, अदर आर एलिजिबल फॉर लोअर रेट ऑफ एक्स पे। अभी हम आप आगे बात करते हैं। अगला इसमें पैरा नंबर 6 में जो हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे देखिए, हेंस सेपरेट टेबल हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर प्री 1st January 2016 रिटायरी एंड पोस्ट 1st January 2016 रिटायरी पेंशन टेबल नंबर 7 एप्लीकेबल फॉर द पर्सनल हु हैव रिटायरी बिफोर 1st January 2016 एंड टेबल नंबर 8 हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दोज हु हैव drawn the higher rate of X pay 6,200 1st January 2016। और ये लेटर जारी किया गया है अंडर सेक्रेटरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BL मीना जी की तरफ से। IAS BL मीना जी हैं, उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया, और ये अंडर सेक्रेटरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसका जवाब दिया है। और ये लेटर जो दिया है आप देख सकते हैं यहाँ, AG DPA नेवी DAV एयरफोर्स और यहाँ पर उसके बाद CDA ऑफिस, मतलब चार जगह यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ मतलब कहने का हर जगह सर्कुलेट कर दिया गया इस लेटर को। अब इसका मुख्य मुद्दा क्या है, अब आप समझ सकते हैं। यानी कि 1 जनवरी 2016 यानी 1 जनवरी 2016 के बाद जो रिटायरी है एक्स ग्रुप पे में, एक्स ग्रुप के जो रिटायरी 1 जनवरी 2016 के बाद के हैं, वो ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उनको 6,200 रुपए जो है आपको एक्स ग्रुप में मिलेगा। उससे पहले यानी कि 1 जनवरी 2016 से जो पहले हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको 3,200 रुपए मिलेगा। अब आप समझिए, यानी कि अब जिसको यहां पर जो 2016 के बाद के हैं उनको मिलेगा 6200, उसका 50% हुआ 3200 रुपए, और जो 2016 के पहले हैं उनका है 3600, यानी कि 50% हुआ 1800 रुपए। अब आप समझिए ऑटोमेटिक कितना अंतर हो जाएगा, पेंशन में कितना अंतर होगा, पेमेंट में भी अंतर होगा, इस पे DA भी लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर झमेला है, सब झोल झाल कर रखा है। टेबल तैयार की गई, रिवीजन हुआ, उसमें इतना झोल झाल, और उसके बाद में अब ये जवाब दिया गया। तो एक्स ग्रुप, अब आप ये समझिए कि एक्स और वाई में अंतर किया जा सकता है, लेकिन वाई और एक्स में कैसे आप अंतर कर सकते हैं। यानी कि अगर वाई ग्रुप का कोई भी कर्मचारी है, कोई भी रैंक हो, क्वालिफाइंग सर्विस अगर उसकी 1 है तो उसकी पेंशन 1 ही होना चाहिए ना, उसको अलग कैसे हो सकता है। सपोज मानिए कोई सिपाही है, 17 साल का सिपाही है, और उस 17 साल के सिपाही के एक सिपाही की कुछ पेंशन है, एक सिपाही की कुछ पेंशन है, कैसे हो सकता है सब चीजें।
अब बात आती है यहां पे एक्स ग्रुप में। अब एक्स ग्रुप एक्स वाई का अंतर कर सकते हैं, लेकिन एक्स ग्रुप में कैसे अंतर कर सकते हैं? अब यहां पर एक को कर दिया जो है 6200 रुपए और एक का हो गया 32, यानी टोटल 50%। अब 50 का 50% पेंशन आने के बाद में, तो इस कदर ये कैसे इतना कैसे कहां से कौन सा दिमाग लेके आते हैं, कौन सी सोच है, किस तरह से इसको जो है यूटिलाइज किया गया है, इन चीजों को कैसे बैठ के ये आदेश पारित कर दिए जाते हैं, जारी कर दिए जाते हैं। और इसमें साथ में एक और जिक्र किया गया है, जो यहाँ पे 16 मार्च 2022 का जो केस है 419/2016, एक केस भी इसमें फाइल किया गया था, उसका भी जिक्र किया गया है। इट में आल्सो बी पॉइंटेड आउट It may also be pointed out that Honorable Supreme Court in this order dated 16th March 2022 in WPC number 419/2016 has observed that it is not a legal mandate that the pensioners who had the same rank must be given the same amount of pension. The varying benefit that may be applicable the certain personal which would also impact the pension payable need not be equalized with the rest of the personal. Honorable Supreme Court has also observed that the benefit of new element in a pensionary scheme can be prospectively applied. तो आप ये समझिए ये कैसे क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश के जवानों के साथ क्या हो रहा है, देश के भूतपूर्व सैनिकों के साथ क्या हो रहा है, कहीं से कोई जवाब नहीं आता। आप देखिए जब हमारे सेना के जवान जो है लगातार धरने पर बैठे 3 महीने हो गया है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। लगातार लेटर भेजे जा रहे हैं, किसी भी ऑफिस से कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना ही पीएमओ कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही जो है राष्ट्रपति जी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, और ना ही ये जहां जहां लेटर जा रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और ना ही एमओडी की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब आ रहा है। जवाब आ रहा है तो ये डीएसडब्ल्यू की तरफ से, जैसे ये आरटीआई का जवाब आया है कि इस तरह के जवाब आ रहे हैं। तो आप सभी कमेंट करें, कमेंट में अपना सुझाव दें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसको शेयर जरूर करें। शेयर करने से लोगों को जो है इसके बारे में पता लगता है, तो लोग जागरूक होते हैं और आगे बढ़ के जो है आगे जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें लोग नहीं भी अगर हिस्सा लेना चाहेंगे, किस तरह से लोगों की सोच बनी हुई है, हमारे देश के जवानों के प्रति क्या भावना रखता है, ये देश क्या भावना रखता है, ये ऊपर बैठे हुए अधिकारी क्या सोचते हैं, क्या हमारे देश के लोग सोचते हैं, इससे ये पता चलता है। इस तरह की कोई आज उनके बारे में बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, तो प्लीज शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।